नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। और कल गणतंत्र दिवस है, तो इसलिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग साधारण ब्याज का फर्स्ट क्लास पढ़ चुके थे, आज हम सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में दूसरे टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। और शायद आज साधारण ब्याज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो हम आज समाप्त करेंगे। और देखिएगा, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना हो, आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगता हो, तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिख दिया करो और बता दिया करो कि सर ये चैप्टर पढ़ाइएगा, हम वो चैप्टर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाकी हमारे दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है चैप्टर, हम उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपका जो लगे वो आप बताइएगा। पिछले वीडियो में हमने एक कमेंट देखा था, एक बच्चे ने कहा था कि फार्मूले से बताइएगा सर, तो हम उसी टाइप का एक क्वेश्चंस ले रहे हैं और उसको फार्मूले से बताते हैं। और फिर आज हम नेक्स्ट टाइप के यानी अगले प्रकार के क्वेश्चंस में हम चलते हैं, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि आप लोग जो कंसेप्ट लगाते हो वो कंसेप्ट है साधारण ब्याज इक्वल टू, यानी कि साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100, यानी PRT बाई 100 लगाते हो। PRT बाई क्या लगाते हो? 100 लगाते हो, ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है यहाँ पर P कहीं दिया है, नहीं दिया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एक्स मान लेते हो, फार्मूले से बता रहे हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल होता है बाकी तरीके। देखो, P इज इक्वल टू एक्स मान के चलते हो, P बराबर एक्स। R आपको कितना दे रखा है? 3% दे रखा है, ठीक है। और R कितना दे रखा है? 3%। और समय कितना दे रखा है? 10 वर्ष, ठीक है। कितना दे रखा है? 10 वर्ष। तो अब आप देखिएगा कि आपको फार्मूले से क्वेश्चंस को करना है, तो आपको साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हो? तो साधारण ब्याज आपको पता है कैसे पता चलता है? मिश्र धन जो आपको दे रखा है, यानी यहाँ पर मिश्र धन कितना दे रखा है आप देखो, 650 हो जाता है, यानी A इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 650 रुपये। कितना दे रखा है? 650 रुपये। तो आप देखिएगा, तो साधारण ब्याज क्या आएगा कि मिश्र धन में आप क्या करते हो? ब्याज घटा देते हो। जैसे कि मिश्र धन हमारे पास कितना है? 650 है और मूलधन कितना? x है, तो ये आपका साधारण ब्याज आ जाता है। अब आप इसको फार्मूले से करिएगा, जो आप देख रहे हो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करना है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू, यानी सबसे पहले साधारण ब्याज लिखेंगे 650 माइनस एक्स इक्वल टू P कितना है हमारे पास? x मान के चल रहे थे, x है, ठीक है। R कितना है? 3 है, 3% है, 3 लिखेंगे। T कितना दे रखा है? 10 है, 10 लिख लेंगे बाई 100। क्लियर है? अब देखिएगा, आप जानते हो कि ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, हो गया। अब आपको पता है 10 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब इज इक्वल टू होता है, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। तो हम 10 का 650 में करते हैं तो 6500 आ जाता है, माइनस 10x इज इक्वल टू 3x। अब आप क्या करते हो? 3x को इस साइड में लेके आते हो या 10x को उस साइड में ले जाते हो, तो 6500 प्लस 3x, ये देखो 3x और ये माइनस का 10x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 10x में 3x ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 13x हो जाएगा। अब आप जानते हो 13 से इसको काट दीजिएगा, 13 पच्चे कितना आ जाएगा? 65, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 500, ठीक है। तो आपको समझ में आया? उसने क्या पूछा था कि वह धन ज्ञात कीजिए, यानी हमसे P पूछ रहा था, तो हमने P बता दिया, ठीक है। तो कितना आ गया? 500 आ गया। तो ये हमने किसके माध्यम से किया? फार्मूले के माध्यम से किया, ठीक है। अब देखते हैं कि फार्मूले से नहीं करना है तो अब कैसे करेंगे, तो इसको साफ करते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेट दे रखा है, रेट कितना है? 3% का है, तो हमने यहाँ 3% लिखा। क्लियर है? अब 3% है तो 3% को हमने क्या लिख दिया? 3/100, 3/100 लिख दिया ना। बात समझ में आ गई? अब आपको पता है, हमने बताया था पिछली बार कंसेप्ट कि नीचे जो होता है वो आपका मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन, ठीक है। और जो ये 3 दे रखा है, ये 1 वर्ष का ब्याज बन जाता है, 1 वर्ष का ब्याज। कोई राशि है जो 650 हुई है 10 वर्ष में,
अगर एक वर्ष में 3 मिलता है, ये आपका बनाया हुआ है, ये मूलधन आपका बनाया हुआ है, ठीक है, मान के चलते हैं इसको, और जो दिया है सवाल में उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर हमको यहाँ पर 650 मिश्रधन दिया है तो हम अपने इसको भी मिश्रधन बनाते हैं, ठीक है। कैसे? 100 रुपये मूलधन है, ठीक है, आपने किसी को दिए और आप कहते हो 1 वर्ष में आपको 3 रुपये ब्याज पड़ेगा, उसने 10 साल बाद आपको रुपये वापस करना है तो 30 रुपये ब्याज देगा और प्लस जो उसको आपने धन दिया था 100, यानी कितने रुपए टोटल देगा? 130 रुपये। तो यानी ए कितना बनेगा? 130। ये आपका बनाया हुआ है, ठीक है। सवाल वाला कितना दे रहा है? सवाल में कितना दिया है? ए 650। 0 से 0 कटेगा और 1 से ये 5 बार में कटेगा तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है? मूलधन। मूलधन आपका कितना है? 100 है, तो 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 500। तो ये आ गया, आप बिना फार्मूले को इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना लिए? 500 बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, जो जिस बच्चे ने पूछा था कि फार्मूले से बताओ, तो हमने फार्मूले से भी बता दिया, और इसको बिना फार्मूले कैसे करना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आज शायद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पूरे करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो बंद करो यार। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगले टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको किस तरीके से करना है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि कोई धन है जो अपने का बोलने का मतलब मूलधन कह रहा है कि 3/2 गुना हो जाता है का मतलब मिश्र धन बन जाता होगा, ठीक है। तो देखिएगा, जहाँ यहाँ से लैंग्वेज पकड़ते हैं, क्या कह रहा है? अपने का मतलब होता है मूलधन। अपने का मतलब ये मूलधन कर रहा है, का मतलब हो गया गुणा, 3/2 हो जाने का मतलब क्या हो जाता होगा? फिर मिश्र धन बनता होगा कि नहीं बनता होगा? यानी मिश्र धन को आप इंग्लिश में लिखोगे ए और मूलधन को क्या लिख दोगे आप? पी। अब आप क्या करते हो? ए के साइड में पी को लेके जाओगे, अपॉन में जाएगा और ये 3/2 बन जाएगा। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप देखो क्या होगा कि अब देखो आपका मिश्र धन कितना? 3 और ये मूलधन कितना? 2। यानी कि किसी को 2 दिए थे, उसने ब्याज सहित 3 रुपये लौटाए, यानी कितना रुपये ब्याज दिया होगा? 1 रुपया ब्याज दिया होगा। कितना ब्याज दिया होगा? 1 दिया होगा। ये अब आप फार्मूले से अगर करना चाहते हो, फार्मूले से लगाओ, साधारण ब्याज बराबर, यानी साधारण ब्याज 1 बराबर मूलधन कितना बनाया है आपने? 2, मूलधन 2, P इंटू आर ही तो पता करना है भाई, R इंटू टी कितना लोगे? कितने समय की बात हो रही? 5 वर्ष, यानी 5 अपॉन 100। आप जानते हो 5 से ये कट जाएगा 20 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में। अब ये 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 आ जाएगा, यानी रेट कितना आ जाएगा आपका? 10%। बात समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5/4, ठीक है। कितना है? 5/4 है और यहाँ पर है 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अच्छा, एक चीज़ और, अगर ये जो क्वेश्चन हमने बताया ना, अब ये जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे इसको बताएंगे, इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे, ठीक है। देखिएगा इस वाले में, देखिए जैसा कि अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने का कितना हो जाता है? 5/4 हो जाता है। यानी आप 5/4 लिखा है ना, 5/4 हो जाता है, यानी कोई धन P है जो 5 हो जाता है, यानी A। डायरेक्ट बात समझ में आ गई? 5/4 हो जाता है, यानी अपने का कोई धन 4 है जो कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ब्याज कितना मिल रहा है भाई? ब्याज कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब बस आपको इसमें भी रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करते हो? ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला वही लगाओगे, 1 P 4 R पता करना, T कितने समय? 3 वर्ष बटे 100। अब देखो 4 से 100 कटेगा 25 बार में। अब इस 25 का गुणा 1 में 25 आ जाएगा और ये 3 का भाग हो जाएगा बराबर ये, यानी रेट कितना आ जाएगा? 8 से ही 1/3%। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, इसका नेक्स्ट मेथड क्या होता है? अगर आपको दर निकालना है तो दर के लिए क्या करो? 1 वर्ष का ब्याज बना लो, 1 वर्ष का क्या बना लो? ब्याज बना लो और बटे मूलधन और इंटू 100 कर दो। तो यहाँ देखो कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी 5/4 होने का मतलब धन 4 था, 5 हो गया, यानी 1 ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में मिल रहा है? 3 वर्ष में। अगर 3 वर्ष में
3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है आपको, यहाँ देखना 3 वर्ष में अगर आपको ब्याज मिलता है 1, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 1/3, यहाँ रख दो 1 वर्ष का ब्याज 1/3 आया तो मूलधन के पास 3 पहुँच जाएगा। अब मूलधन आपका कितना है, ये नीचे 4 है और इंटू 100, 4 से 100 काटोगे 25 बार में आएगा और 25/3 को आप क्या लिख सकते हो 8 सही 1/3%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, रुक देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल नेक्स्ट पिछले जैसा क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये साधारण ब्याज और मूलधन का 3/5 हो गया, यानी कि इस बार मिश्र धन और मूलधन की बात नहीं है, यहाँ पर मूलधन और मूलधन के साथ ब्याज की बात हो रही है सवाल में। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को लिया। अब आपको करना कैसे, कुछ नहीं करना, आप जानते हो कि मूलधन का 3/5 हो रहा है, यानी कि 3/5 बोले तो 3/5, ये 5 आपका नीचे वाला मूलधन है और ये 3 ऊपर वाला क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो कि 3 ब्याज कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा होगा, तो 3 वर्ष का है। अब आप देखो, आपको पता चल गया कि ब्याज है, मूलधन है, समय कितना है, टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो टी की वैल्यू यहाँ पर देखो 3 वर्ष दे रखा है और आप साधारण ब्याज बराबर PRT/100 लगा सकते हो और फार्मूले से इसका आंसर दे सकते हो। देखो साधारण ब्याज कितना है 3 है, ठीक है, पी कितना है आपके पास 5 है, ये देखो 5 इंटू आर कितना है, आर आपके पास यहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा है, यही तो निकालना है। ठीक है, और टी कितना है 3 और बटा 100, ये 3 से 3 कैंसिल और 5 से ये कितने बार में कैंसिल 20 का, और इधर यहाँ 1 बचेगा तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई यानी 20, यानी 20% रेट आ रहा होगा। ठीक है, तो 20% आंसर आ गया। नेक्स्ट मेथड क्या था, दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए आप 1 वर्ष का ब्याज पता करो, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और इंटू कितना करो 100 करो। ठीक है, ये मूलधन, तो आपको देख लो क्या करना है, आपको पता है ना ये 3 ब्याज है, कितना ब्याज है देखो, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी मूलधन 5 है तो 3 साधारण ब्याज है। कै वर्ष में, 3 वर्ष में। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1 होगा, 3 वर्ष में 3 ब्याज तो 1 वर्ष में 1 ब्याज। मूलधन कितना है आपका 5 है और इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 20%। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा, जैसा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% हो तो वह 3% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिएगा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दूसरी टाइप का है, तो देखिएगा इससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये परीक्षा ऐप, ठीक है, परीक्षा ऐप के बारे में बता रहे हैं। क्या है कि आपको अगर न्यू पैटर्न्स के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या आपको प्रैक्टिस सेशन लेना हो तो आपको ये परीक्षा ऐप में मिल जाएगा। जैसा कि किन किन चीज़ों का मिल सकता है, तो जो AA, SSR, नेवी, ठीक है, कोस्ट गार्ड, नाविक, GD, DB और एयरफोर्स X और Y ग्रुप, इन सब का आपको परीक्षा ऐप में प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, लीजिएगा। और 50% का डिस्काउंट भी है और यूज़ कोड है ऑनलाइन D50। इससे क्या होगा कि आपको ये कोड यूज़ करने से आपको सस्ता से सस्ता आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिएगा, आप क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज पर 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करना है। यानी कि अगर आपसे बात की जाए तो आपको जो ब्याज दे रखा है 150, वो 7 और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर है। अगर यहाँ पर हम वर्षों का अंतर देखते हैं तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच में कितने का है अंतर, 3 वर्ष का, और ये 3 वर्ष का अंतर किसके बराबर है, 150 रुपये के साधारण ब्याज के बराबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको पता है रेट कितना है, 3% है। ठीक है, कितना है 3% है। आपको P निकालना है, फार्मूले से आप कर सकते हो। साधारण ब्याज आपको पता है 150 रुपये है। ठीक है, P कितना है पता करना है। R आपको 3 दे रखा है और T 3 वर्ष है। T 3 वर्ष है, कितना वर्ष है 3 वर्ष है और बटा 100, सॉरी यहाँ पर रेट आपको 5% दे रखा है तो यहाँ पर 5% लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से काट देंगे, ये 3 बार में कटेगा 30, ये कटेगा 10 बार में। अब आप जानते हो 10 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P बराबर कितना आ जाएगा
1000। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, या कि ऐसा है कि जो जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।